नमस्कार। हम हैं और भाई और दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। आज अगर आप बिहार के नियोजित शिक्षक हैं और विशिष्ट शिक्षक भी आप बन गए हैं, यानी सक्षमता का परीक्षा पास करके आप विशिष्ट शिक्षक भी बन गए हैं, तो यह खबर, बहुत बड़ी खबर ऑडियो आपको सुना रहे हैं जो लगातार वायरल हो रहा है। यह खबर आपके लिए है। बता दें कि बिहार के नियोजित शिक्षकों के पक्ष में पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है और जिन लोगों ने यह केस दर्ज किया था औरंगाबाद के, उन शिक्षकों का सुनिए, वायरल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऑडियो सुनिए। एक बात और आपसे कहेंगे कि बिहार नियोजित शिक्षकों के पक्ष में पटना हाईकोर्ट का जो फैसला आया है, इसको लेकर एस सिद्धार्थ जी जो एसीएस हैं, उनका भी माथा चकरा गया है। बिहार सरकार पर भी अब वित्तीय बोझ बढ़ना तय है। चाहे जितना भी पोंछ पटक ले बिहार सरकार, अब शिक्षकों को लाभ देना होगा। आपको हर हाल में सभी जो नियोजित शिक्षक हैं और जो विशिष्ट शिक्षक भी बन गए हैं, ज्वाइनिंग नहीं किए हैं, उनको लाभ होगा। सुनिए। बधाई। उनका प्रेम और सहयोग, आप लोगों के सहयोग से ही यह सफलता हम लोगों को प्राप्त हुई है। जो हम लोगों का अधिकार था, वो अधिकार हमें नहीं मिल रहा था। उस अधिकार के प्राप्ति के लिए हम लोग हाईकोर्ट में गए। इंद्रजीत जी, पूरे बिहार के शिक्षकों को और हमारे दर्शकों को ये बताने की कोशिश करें कि ये मामला क्या है और आप क्यों हाई कोर्ट गए, और हाई कोर्ट ने जो पहले हेयरिंग में ही, जो जानकारी है मुझे कि पहले सुनवाई में ही कोर्ट ने फैसला दे दिया है और कह दिया है आपके डीडीसी को कि आप इन्हें प्रमोशन का लाभ दें और देने के बाद कोर्ट को जवाब दें ये कि हम इनको लाभ दिए या नहीं दिए। तो हमारे दर्शकों को सबसे पहले आप बताएं कि किस मामले में हाई कोर्ट ने प्रमोशन का लाभ देने का आदेश दिया है। जी सर, इसमें एकदम साधारण सी बात है कि हम लोग नियोजित शिक्षक हैं। कुछ शिक्षक 2003 से 6 से 9 से 14 में भी बहाल हुए हैं जी, और वर्तमान में 2020 की नियमावली हम पे लागू है जी, और इस नियमावली के कंडिका 7 में जी, यह स्पष्ट रूप में लिखा हुआ है कि जो भी शिक्षक जो माध्यमिक शिक्षक हैं और पीजी डिग्रीधारी हैं, स्नातकोत्तर हैं और 4 वर्षों तक उन्होंने सेवा की है, तो उनको प्रोन्नत करते हुए उच्चतर माध्यमिक शिक्षक बनाया जाएगा। उनका ग्रेड पे भी 2400 से बढ़कर के 2800 हो जाएगा। जो लाभ हमको सरकार नहीं दे रही थी, काम हम लोग कर रहे थे, लेकिन नियमावली में वर्णित व्यवस्था को ही सरकार स्वयं नहीं लागू कर रही थी। और कंडिका 8 में यह वर्णित है कि प्रधानाध्यापक के सभी पद प्रोन्नति से भरे जाएंगे, जबकि सरकार सारे पदों पर कमीशन से बहाली करती जा रही है और हमको नियम लिख करके दी, नियमावली बना करके दी, सेवा शर्त बना करके दी, फिर भी सरकार हमारे अधिकार को लागू नहीं कर रही थी। और इसीलिए बाध्य होकर के हम लोगों ने डीडीसी का पत्र व्यवहार किया। डीडीसी के स्तर से कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो इसके खिलाफ में हम लोगों ने माननीय हाईकोर्ट पटना की ओर रुख किया और जहां हमारा 28 सितंबर को हमने केस फाइल किया। 12 नवंबर को हियरिंग का डेट पड़ा, इसी साल, इसी वर्ष 2024 में 16/951 2024 हमारा केस नंबर है और 26 नवंबर को हमारे पक्ष में पहले हियरिंग में ही जज साहब ने फैसला दिया और डीडीसी साहब को और सभी नियोजन इकाइयों को निर्देशित किया कि आप इस कंडिका 7 और 8 के आलोक में यथाशीघ्र प्रोन्नति देने का काम करें। और यह काम 6 माह के अंदर हो जाना चाहिए। अब इसकी सूचना माननीय न्यायालय को दी जानी चाहिए। ये फैसला से तो कोर्ट को, ये शिक्षा विभाग को झटका लगा है। हम लोग झटका नहीं देते हैं किसी को सर, क्योंकि कर्तव्य और अधिकार सरकार ने ही वर्णित किया है नियमावली में। कर्तव्य से जब हमारी अपेक्षा है कि आप कर्तव्य का पालन करें, तो सरकार से भी हमारी अपेक्षा है कि जो शर्त आपने बनाया उस शर्त पर आप भी कायम रहें और हमको भी कायम रहना चाहिए, हमको भी अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए।
हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो नियमावली में हमको सुविधा दी नहीं दे रही थी, इसलिए लाचार होकर के हम लोग तो लाचार होकर के हाई कोर्ट की शरण में गए कि माननीय न्यायालय इस पर विचार किया जाए। जो कोर्ट का जो फैसला आया है वो तो बिहार भर के जो नियोजित शिक्षक हैं और या जो सक्षमता पास हैं, अगर वो ज्वाइन नहीं करते हैं नए नौकरी में, तो उन सब पर लागू होगा जो पीजी डिग्रीधारी हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, सब पर लागू होगा। सारे लोगों के लिए नजीर है। बिहार भर के जितने भी नियोजन इकाइयां हैं उसमें कार्यरत जितने भी शिक्षक हैं, अगर अर्हता रखते हैं तो उन सबों को प्रभावित करेगा, उनको लाभ मिलेगा और उनको वित्तीय लाभ भी मिलेगा, पद का भी लाभ मिलेगा और इससे उनमें नई ऊर्जा विकसित होगी, नई ऊर्जा के साथ वो लोग काम करेंगे। इसलिए माननीय न्यायालय का जो निर्णय है, हम लोग तो कहेंगे कि भगवान का न्याय हम लोगों के साथ मिला है और हम लोगों को अधिकार दिलाने का काम हाई कोर्ट ने किया है। तो सरकार जो बीपीएससी के तहत जो है वो प्रधान शिक्षक का जो बहाली किया है, हेड मास्टर का जो बहाली किया है, वो तो प्रभावित हो जाएगा। अब जब प्रमोशन का लाभ भी आपको दिया जाएगा, आपको प्रधानाध्यापक भी बनाया जाएगा, तो फिर जो कमीशन के तहत जो बहाली की गई है उसका क्या होगा? जी प्रभावित तो होना चाहिए। अब कितना प्रभावित होगा, सरकार इसको किस रूप में लेती है तो हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन जो वर्तमान निर्णय है उससे तो यह तय होता है कि प्रधानाध्यापक के सभी पद प्रोन्नति से भरे जाने चाहिए, तो इसमें प्रभावित होना तो लाजमी है। लेकिन सरकार तो तमाम बहाने बनाती है, नियमावली पलटती है, हम लोग हाई कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, जनता समझती है कि मास्टर को पता नहीं क्या हो जाता है, बार ये लोग न्यायालय की शरण में जाते हैं। जबकि सच ये है कि सरकार हम लोगों को बाध्य करती है कि आप न्यायालय में जाइए, आप रोड पर आइए। लोग तो कह रहे हैं कि आप नौकरी नहीं करना चाहते हैं और आप घर में नौकरी करना चाहते हैं, कोर्ट के बार बार सहारा इसलिए लेते हैं कि सरकार को आप डराते हैं। अगर सर, अब मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर हम लोग घर में रहना ही चाहते हैं और नियम के विरुद्ध रहना चाहते हैं, तो माननीय हाई कोर्ट ने इस ट्रांसफर पर रोक क्यों लगा दिया? माननीय न्यायालय तो नहीं ना चाहता है कि शिक्षक घर में रहें और शिक्षक पढ़ाएं नहीं और स्कूल नहीं जाए। न्यायालय कुछ तो देखा होगा ना न्यायालय ने। सरकार कहती है कि जब सक्षमता परीक्षा दे करके योगदान करिएगा तब आप विशिष्ट शिक्षक बनिएगा। ठीक, अगर योगदान नहीं करते हैं तो हम क्या हैं? नियोजित शिक्षक हैं। हमारी नियमावली कहती है कि हमारा ट्रांसफर कभी भी सरकार नहीं कर सकती है, हमारा जब भी ट्रांसफर होगा ऐच्छिक ट्रांसफर होगा। तो आप योगदान नहीं करा रहे हो, ट्रांसफर करना चाह रहे हो, तो ट्रांसफर कैसे होगा? हाईकोर्ट तो रोक ही देगा ना। वही काम तो हाईकोर्ट ने किया। जनता तो पूरी बात को जानती नहीं है, जनता तो यही देखती है कि शिक्षक को ये चाहता है, शिक्षक वो चाहता है, जबकि नियमावली तो सरकार ही बना के देती है, उसी नियमावली के तहत काम होता है। इसलिए हाईकोर्ट में हम लोग जीत जाते हैं, सरकार हार जाती है। ये तमाम जानकारी देने के लिए आपको इंद्रजीत जी बहुत बहुत बधाई। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके माध्यम से लाखों शिक्षकों तक यह संदेश पहुंचे, जनता तक संदेश पहुंचे। बात की प्रमोशन का कोई लाभ नहीं दिया जा रहा है और शिक्षकों को इधर से उधर किया जा रहा है, नियमावली में भी छेड़छाड़ किया जा रहा है। इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई की और पहले ही हेयरिंग में इसी 26 तारीख को यानी 2 दिन पहले हाईकोर्ट ने एक फैसला दे दिया। औरंगाबाद के जिला परिषद के जो डीडीसी हैं उनको आदेश दिया, क्योंकि औरंगाबाद के 82 शिक्षकों ने सबसे पहले डीडीसी के यहाँ पत्राचार किया था, लेकिन जब वहाँ कार्रवाई नहीं हुई, नहीं सुना गया उस मामले में, तब उन शिक्षकों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर किया था। तो हाई कोर्ट ने फैसला देते हुए औरंगाबाद के डीडीसी को आदेश दिया कि अगर ये अहर्ता रखते हैं तो इन्हें प्रमोशन का लाभ दिया जाए और इन्हें प्रधान शिक्षक भी नियुक्त किया जाए। इसके बाद से ये तो सिर्फ औरंगाबाद का मामला है, लेकिन ये पूरे बिहार के शिक्षकों पर, खास करके जो नियोजित शिक्षक हैं, चाहे वो जिला परिषद के हों, नगर निकाय के हों या पंचायत या प्रखंड के हों, सभी नियोजित शिक्षकों पर ये प्रभावित। तो आपने यह सुन लिया होगा, जो ऑडियो लगातार वायरल हो रहा है। बता दें कि जो भी नगर निकाय के, जो भी पंचायत के शिक्षक हैं या जो भी प्रखंड के शिक्षक हैं, नियोजन इकाई के शिक्षक हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ गई है। आपको बता दें कि औरंगाबाद के जो 82 शिक्षक थे, यानी 82 शिक्षकों ने पहले
डीडीसी औरंगाबाद से पत्राचार किया था, प्रोन्नति की मांग की थी, लेकिन जब डीडीसी महोदय नहीं माने तब हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाए और अब हर हाल में लाभ सभी नियोजित शिक्षकों को मिलेगा। उन लोगों को हेडमास्टर भी बनाया जाएगा, उन लोगों को हर हाल में प्रोन्नति का लाभ दिया जाएगा। आपको बता दें कि सारण में भी यह पत्र लगातार निकल रहा है, तरैया में, मसरख में यह पत्र लगातार ओरिजिनल पत्र वायरल हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि यह फेक खबर है, फेक पत्र है। आपको मैं बता दूं कि आप किसी झांसे में आके दिमाग में आपके गोबर घुला था, कुछ अपने ही मित्र हैं, अपने ही भाई हैं जो विशिष्ट शिक्षक किसी के झांसे में आके और विशिष्ट शिक्षक बन गए, ज्वाइनिंग भी कर लिए। अब उनको लग रहा है कि ये सब फेक खबरें हैं, फेक है। अरे भाई, सब कुछ फेक नहीं होता। सब कुछ अगर फेक रहता, जैसा रंग का चश्मा पहनिएगा वैसा ही रंग का दुनिया दिखाई देगी। काला चश्मा पहनिएगा तो काला दिखाई देगी, ब्लू पहनिएगा तो ब्लू चश्मा दिखाई देगी। आप लोग विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, आप लोग भी हम लोग के भाई हैं। आप लोग तो अपना, सरकार तो कह ही रही है कि आप सेवा निरंतरता का लाभ आपको नहीं दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री खुल के मंचों से कह रहे हैं कि आपको निरंतरता का लाभ नहीं दिया जाएगा, आप नवनियुक्त हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि आप नवनियुक्त हैं, आप कैसे वरीय हो गए? अब बताइए, अब चुनाव का समय है तो थोड़ा बहुत तो आपको अपना पढ़ाएंगे लिखाएंगे कि आप उनका वोटवा गड़बड़ाइए मत। लेकिन अगर आप फिर भी नहीं संभले, जो लोग अभी तक परीक्षा नहीं दिए हैं, जो लगे हुए हैं, जो नियोजित थे, नियोजित हैं, नियोजित रहेंगे, उनको यह प्रोन्नति का लाभ कोई रोक ही नहीं सकता है, क्योंकि नियमावली में है। आपको और बता दें कि छपरा के बाद औरंगाबाद के बाद छपरा, छपरा के बाद डुमरांव, डुमरांव के बाद सिवान में भी 2016 में यह पत्र निकल चुका है, फिर से निकल रहा है और देना ही पड़ेगा आपको प्रोन्नति। आज न कल आपको नियोजित शिक्षकों को देना होगा। अब जो 12 साल से, 10 साल से, 12 साल से सेवा कर रहे हैं, उनको तो मिलेगा ही मिलेगा, कोई रोक थोड़ा ही सकता है। आपको और बता दें कि यह पत्र सिवान में भी निकला हुआ था, गोपालगंज में भी पत्र निकला हुआ है और हर जगह प्रोन्नति मिलेगी। सरकार चाह रही है कि हमारा वित्तीय बोझ नहीं बढ़े, सरकार चाह रही है कि कम पैसा में ही अपने नौकर को खटाते रहें। आप फिर 10 साल के हो जाइएगा तो आपसे फिर एक परीक्षा दिलवा के आपको कहेगी कि अब राजा वाला राज्यकर्मी आपको बनाएंगे और आपका गर्दन काटने पर तैयार है। आपको समझना है कि उचित क्या है, अनुचित क्या है, स्वविवेक से काम लेना है। स्वविवेक से काम नहीं लीजिएगा तो वही हाल हो जाएगा कि तोता कहता था कि शिकारी आएगा दाना डालेगा, जाल में फंसना नहीं। शिकारी आएगा दाना डालेगा, लोभ में आकर जाल में फंसना नहीं, और आप फंस जाइएगा। आपको दिखाएंगे, सिवान में प्रोन्नति का पत्र 2016 में भी निकला था और फिर से निकल रहा है, सबको प्रोन्नति का लाभ मिलेगा। गोपालगंज में भी निकला था, फिर निकल रहा है, सबको प्रोन्नति का लाभ मिलेगा। सरकार इन केन प्रकारेण किसी भी तरीका से नहीं चाह रही है कि शिक्षकों को पैसा दिया जाए, कर्तव्य कराते रहा जाए। कर्तव्य खूब खटाइए, खूब दौड़ाइए, खूब मेहनत कराइए, लेकिन पैसा कम दीजिए। सिवान के पत्र के बारे में सुनिए। बन गए और वे लोग पंचायत के, प्रखंड के, नगर के नियमित शिक्षक के रूप में लगातार लगभग 20 वर्षों से या 18 वर्षों से या 15 वर्षों से अपनी सेवा भी दे रहे हैं। अब उन शिक्षकों के लिए प्रोन्नति का रास्ता साफ हो गया है। यह हाई कोर्ट पटना ने आदेश भी दिया था कि 8 साल तक लगातार जो सेवा कर चुके हैं उनको प्रोन्नति दी जाएगी। जो पत्र अब सिवान में भी वायरल हो रहा है लगातार, वह पत्र आपको दिखाएंगे, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि फेक न्यूज है, इसीलिए प्रूफ जरूरी है। आइए सुनिए। अभी की एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि गोपालगंज के बाद सारण, सारण के मसरख, तरैया के बाद अब सिवान में भी पत्र प्रोन्नति का जारी हो चुका है। आपको दिखा रहे हैं कि पत्रांक 21
18 प्रेषक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सिवान सेवा में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, सभी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत जिला सिवान। यह पत्र जो है यह 27/3/16 को निकला हुआ है कि बताया जा रहा है कि इस पत्र में बेसिक ग्रेड में प्रोन्नति को लेकर यह पत्र जारी हुआ था। आपको दिखा रहे हैं, लिखा गया है कि महाशय उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग की अधिसूचना संख्या 7/B/1/37/2010 बटा 241 दिनांक 3/4/12 के कंडिका 15(घ)2 के आलोक में बेसिक ग्रेड में स्नातक योग्यताधारी पंचायत, प्रखंड, नगर शिक्षकों को उनके 8 वर्ष के संतोषजनक सेवा के उपरांत स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति का प्रावधान है। अतः आपको निर्देश दिया जाता है कि ऐसे शिक्षकों की समेकित वरीयता सूची प्रखंड स्तर पर बनाकर उसकी एक प्रति अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए प्रोन्नति हेतु अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। यह पत्र जो है 22/3/2016 को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना सिवान के द्वारा निकाला गया पत्र है, जो लगातार वायरल हो रहा है, जिसको लेकर यह कहा जा रहा है कि इस पत्र के आलोक में, इसी पत्र के आधार पर बेसिक ग्रेड में जो भी 8 साल तक लगातार सेवा कर चुके हैं पंचायत शिक्षक या नगर शिक्षक या निकाय का कोई भी शिक्षक, जो प्रखंड शिक्षक हो, वह कोई भी शिक्षक लगातार 8 साल तक नौकरी कर दिया है, सेवा कर लिया है, उसको स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति देनी है। अब इसी आधार पर सिवान में भी पत्र जारी हो रहा है। तो बहुत बड़ी खबर, अहम खबर, यह खुशखबरी आपको बता दें कि बिहार के प्रत्येक जिले में, सभी 38 जिले में जितने नियोजित शिक्षक बचे हुए हैं उन लोगों के लिए यह लागू होता है। वही जो लोग 18 साल 20 साल तक नौकरी करके और विशिष्ट शिक्षक बन गए, जो नवनियुक्त हो गए, अपने ही विद्यालय में नए रूप में ज्वाइनिंग कर लिए हैं, उन पर यह लागू नहीं होगा। तो उन सभी शिक्षकों के लिए खुशखबरी है जो 18 साल 20 साल से अभी भी नियोजित शिक्षक हैं। आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको फिर बता दें, बड़ा कहावत चरितार्थ हो रहा है कि हिम्मते मर्दा मददे खुदा। कहने का अर्थ यह है कि जो भी लोग हिम्मत करके किसी काम में अड़े रहते हैं तो ऊपर वाला ईश्वर मदद जरूर करता है। आज आपको दिखाएंगे कि जो भी बिहार के नियोजित शिक्षक हैं, जिन लोगों ने हिम्मत से काम लिया और लगातार जो 1500 पर शिक्षा मित्र थे वो लड़कर 4000 में पाने वाले पंचायत शिक्षक बन गए। पंचायत शिक्षक के बाद 6000, फिर 9000, फिर ग्रेड पे लेने वाले शिक्षक बन गए और वे लोग पंचायत के, प्रखंड के, नगर के नियमित शिक्षक के रूप में लगातार लगभग 20 वर्षों से या 18 वर्षों से या 15 वर्षों से अपनी सेवा भी दे रहे हैं। अब उन शिक्षकों के लिए प्रोन्नति का रास्ता साफ हो गया है। यह हाई कोर्ट पटना ने आदेश भी दिया था कि 8 साल तक लगातार जो सेवा कर चुके हैं उनको प्रोन्नति दी जाएगी। जो पत्र अब सिवान में भी वायरल हो रहा है लगातार, वह पत्र आपको दिखाएंगे, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि फेक न्यूज है, इसीलिए प्रूफ जरूरी है। आइए सुनिए। अभी की एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि गोपालगंज के बाद सारण
सारण के मसरख तरैया के बाद अब सिवान में भी पत्र प्रोन्नति का जारी हो चुका है। आपको दिखा रहे हैं कि पत्रांक के 21-18 प्रेषक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सिवान सेवा में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, सभी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत जिला सिवान। यह पत्र जो है यह 27/3/16 को निकला हुआ है कि बताया जा रहा है कि इस पत्र में बेसिक ग्रेड में प्रोन्नति को लेकर यह पत्र जारी हुआ था। आपको दिखा रहे हैं, लिखा गया है कि महाशय उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग की अधिसूचना संख्या 7/B/1/37/2010 बटा 241 दिनांक 3/4/12 के कंडिका 15(घ)2 के आलोक में बेसिक ग्रेड में स्नातक योग्यताधारी पंचायत, प्रखंड, नगर शिक्षकों को उनके 8 वर्ष के संतोषजनक सेवा के उपरांत स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति का प्रावधान है। अतः आपको निर्देश दिया जाता है कि ऐसे शिक्षकों की समेकित वरीयता सूची प्रखंड स्तर पर बनाकर उसकी एक प्रति अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए प्रोन्नति हेतु अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। यह पत्र जो है 22/3/2016 को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना सिवान के द्वारा निकाला गया पत्र है, जो लगातार वायरल हो रहा है, जिसको लेकर यह कहा जा रहा है कि इस पत्र के आलोक में, इसी पत्र के आधार पर बेसिक ग्रेड में जो भी 8 साल तक लगातार सेवा कर चुके हैं पंचायत शिक्षक या नगर शिक्षक या निकाय का कोई भी शिक्षक, जो प्रखंड शिक्षक हो, वह कोई भी शिक्षक लगातार 8 साल तक नौकरी कर दिया है, सेवा कर लिया है, उसको स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति देनी है। अब इसी आधार पर सिवान में भी पत्र जारी हो रहा है। तो बहुत बड़ी खबर, अहम खबर, यह खुशखबरी आपको बता दें कि बिहार के प्रत्येक जिले में, सभी 38 जिले में जितने नियोजित शिक्षक बचे हुए हैं उन लोगों के लिए यह लागू होता है। वही जो लोग 18 साल 20 साल तक नौकरी करके और विशिष्ट शिक्षक बन गए, जो नवनियुक्त हो गए, अपने ही विद्यालय में नए रूप में ज्वाइनिंग कर लिए हैं, उन पर यह लागू नहीं होगा। तो उन सभी शिक्षकों के लिए खुशखबरी है जो 18 साल 20 साल से अभी भी नियोजित शिक्षक हैं। तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब